नमस्कार, मैं हूं मनोज और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है शिक्षा। यानी कि शिक्षा क्या है? बहुत सारे लोग शिक्षा का अलग-अलग मतलब निकालते हैं, अलग-अलग मायने निकालते हैं। लेकिन शिक्षा जो है वो संस्कृत शब्द के शिक्ष धातु और आ प्रत्यय से बना हुआ है। इसका मतलब होता है सीखना या सिखाना। अगर हम किसी किसी को कोई जानकारी दे रहे हैं, कोई ज्ञान दे रहे हैं, अगर उसको कुछ समझ में आ जाता है तो उसको सिखाना बोलते हैं। और अगर हम किसी से कोई जानकारी प्राप्त कर रहे हैं तो उसको सीखना बोलते हैं। ये जो शिक्षा है ये इसको इंग्लिश में एजुकेशन बोलते हैं और एजुकेशन एडुकेटम शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। इसका मतलब होता है अंदर निहित ज्ञान को बाहर लाना। अलग-अलग राजनीतिज्ञों ने, अलग-अलग अर्थशास्त्रियों ने, अलग-अलग समाजशास्त्रियों ने अपने-अपने तरीके से शिक्षा को डिफाइन किया और अलग-अलग इनकी परिभाषाएँ भी दी। जैसे बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि जो शिक्षा है, शिक्षा ऐसी शेरनी का दूध है जिसको जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहने का मतलब क्या था कि अगर हम ज्ञान अर्जित कर लेंगे तो हमें बहुत सारी पावर मिल जाएगी, शक्ति मिल जाएगी। इसमें लड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी तथ्यों के बारे में, किसी चीज़ों के बारे में बराबर जानकारी है, तो हमको हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है। अब शिक्षा कई प्रकार की होती है, जैसे औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और निरौपचारिक शिक्षा। इसको इंग्लिश में फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन और नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं। फॉर्मल एजुकेशन यानी कि औपचारिक शिक्षा ऐसी शिक्षा होती है जिसमें एक पाठ्यक्रम होता है और उसमें एक नियम कानून भी होता है, नियम कानून से बंधे होते हैं। अगर उस नियम कानून के तहत हम काम नहीं करेंगे तो शिक्षा नहीं ले पाएंगे। जो शिक्षा हमें स्कूल में, कॉलेज में और हम कोई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में लेते हैं वो शिक्षा हमारी औपचारिक शिक्षा होती है। अनौपचारिक शिक्षा वो शिक्षा होती है जिसमें कोई पाठ्यक्रम तो होता है लेकिन कोई पढ़ने की बाउंडेशन नहीं होती है। तो ये वाली शिक्षा जो होती है वो इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। और जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है वो कैसी एजुकेशन होती है? उसमें कोई भी, जैसे हम ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से कोई पढ़ाई करते हैं तो वो नॉन इनफॉर्मल एजुकेशन होती है। तो शिक्षा के कई टाइप के होते हैं। अगर हम सीधे शब्दों में बात करें, जो हमें इस पृथ्वी पे, एक तो हम लोग हैं, मतलब जो आदमी शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, एक वो है, उससे जो लोग सीखते हैं, और एक वो लोग हैं जो उसके आसपास रहते हैं यानी उसका एनवायरनमेंट। हमें क्या जानने की ज़रूरत है? हमें हमें उनको जानने की ज़रूरत है जो लोग हमें फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, और हमको जिनसे हमें फ़ायदा मिल रहा है हमको उनको जानने की ज़रूरत है। जिनसे हमें फ़ायदा मिल रहा है उनको हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहिए, और जिनको हम फ़ायदा पहुंचा रहे हैं उनको हमें फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। यही ज्ञान है, यही शिक्षा है, इसके बजाय और कुछ भी नहीं है। और इसी में व्यापार भी है। अब जैसे कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें, बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर स्कूल जाएगा तभी शिक्षा ग्रहण करेगा, अगर कोई घर पे रहेगा तो शिक्षा ग्रहण नहीं करेगा। बहुत सारे दार्शनिक, बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हुए जो कभी स्कूल ही नहीं गए। थॉमस एल्वा एडिसन ने, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया था, उनको उनके टीचर ने उनकी माँ के पास में छोड़ दिया था और बोला था मैं आपके बच्चे को नहीं पढ़ा पाऊँगा। तो क्या वो अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाए? वो भी एजुकेशन ग्रहण किए, वो भी शिक्षा ग्रहण किए, अपने घर से शिक्षा ग्रहण किए और वो दुनिया के लिए बल्ब का आविष्कार कर दिए। और इससे आज हम कहाँ पे खड़े हैं? हम रात में भी काम करने में सक्षम हैं। अगर ऐसे बल्ब नहीं होते तो आग जला के हम इतना सारा काम, इतनी सारी सुरक्षा के साथ में नहीं कर पाते और रातों में अंधेरा रह जाता। और अगर हम इतनी आग जला देते तो हर जगह आग भी लग जाती। इतनी सिक्योर तरीके से हम लोग उजाले में रहना बहुत मुश्किल काम था। गाड़ियों में लाइटें नहीं होती, कब तक हम उसमें मसाले जला के रास्तों में चलते? जो मसाल होती थी जिनको जला के लोग एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे, तो वो चीज़ इम्पॉसिबल होता। अब हम शिक्षा की बात कर रहे हैं तो शिक्षा का मतलब है जो भी हमारे आसपास के लोग हैं। सबसे पहले हमको कौन जानता है? हमारे परिवार के लोग। और हम जब बड़े हो जाते हैं तो हमें अपने परिवार के लोगों को समझना चाहिए। अगर आज के दिनों में क्वालिटी एजुकेशन की बात होती है कि गुणवत्ता वाली शिक्षा चाहिए, अगर इंसान में वो शिक्षा समझ पैदा नहीं कर पाती है तो उस शिक्षा का कोई मतलब नहीं है। अगर हमें कोई भी चीज़ हम पढ़ाई करते हैं और वो हमारे काम की चीज़ नहीं है
तो उस पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है। जैसे हम साइंस की पढ़ाई कर लेते हैं और हमारे दैनिक जीवन में पढ़ाई छोड़ने के बाद में साइन थीटा कॉस थीटा का यूज़ नहीं होता है, लेकिन अगर हम साइंस के क्षेत्र में रहते हैं और अगर कोई प्रयोग करते हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं या उस फील्ड में काम करते हैं, उस क्षेत्र में काम करते हैं, तब तो इसकी ज़रूरत होती है। तो हमें शिक्षा ऐसी मिलनी चाहिए जो हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में और हमारी ज़िंदगी में यूज़ हो। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं, बहुत कुछ जानते हैं, पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, सब कुछ करना जानते हैं, लेकिन वो लोग उसको फॉलो नहीं करते हैं। ये वही वाली कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि एक पेपर पढ़ने वाला पेपर को नहीं पढ़ रहा है। मतलब क्या है, वो भी जानकारी नहीं ले सकता, और एक जो पढ़ा लिखा आदमी है, एक अनपढ़ आदमी जो है, वो पेपर को नहीं पढ़ पा रहा है। तो दोनों बातें एक ही तो हुई। एक आदमी को पढ़ना आता है, वो पढ़ नहीं रहा है, और दूसरा आदमी पढ़ना ही नहीं जानता है, तो दोनों चीज़ें एक जैसी हो जाती हैं। अब जैसे हम जानते हैं कि खाना खाने से पहले हमें अपना हाथ धोना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने हाथ को धोते हैं, बहुत सारे लोग अपने हाथ को नहीं धोते हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षा को डिफाइन किया था। उन्होंने बोला था कि जो हमारे अंदर में जो ज्ञान अर्जित होता है और बचपन से हम अपने ज्ञान को जो लेके पैदा होते हैं, उसी ज्ञान को अंदर से बाहर निकालने को ही शिक्षा कहते हैं। महात्मा गांधी ने भी शिक्षा को डिफाइन किया था, और अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से, तमाम अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया। लेकिन आज भी शिक्षा का स्तर वही है, पहले भी वही स्तर था, और हमें लग रहा है कि आगे वाले दिनों में भी शिक्षा का स्तर यही रहेगा। शिक्षा का स्तर बढ़ने वाला नहीं है। कैसे हम बढ़ा पाएंगे, जब अभी तो 70 साल पहले, 75 साल पहले हमारा देश भी आज़ाद हो गया और हम लोग भी आज़ाद हो गए और हमारा एक संविधान बना दिया गया है। जो हमारी मातृभाषा है, जिसमें हमें शिक्षा मिलनी चाहिए, जो हमारी मैटरनल लैंग्वेज है, जो मेरी अपनी माँ से जो भाषा मिलती है, उसमें हमें शिक्षा ना मिल पाने के कारण बहुत लोग शिक्षा नहीं ले पाते हैं, और वो सारे लोग परेशान हैं अंग्रेजी से, यानी कि इंग्लिश से। ये शिक्षा प्रणाली कौन लेके आया है? ये शिक्षा प्रणाली जो भी हम चल रही है, जो हम पढ़ रहे हैं, और आने वाले दिनों में हम लोग इसी के शिकार होते जा रहे हैं। कार्यालय में इंग्लिश में काम होगा, हम किसी दफ्तर में जाएंगे तो इंग्लिश में काम होगा, और वास्तव में एक बेवकूफ़ बनाने का एक बहुत बहुत अच्छा तरीका है। कंप्यूटर हमारे इंग्लिश में चलेंगे, फाइलें हमारी इंग्लिश में बनेंगी, और लोग भी अगर ये वाली शिक्षा ग्रहण करेंगे, और पता है कि कंपटीशन का एज आ रहा है, अंग्रेजी जैसी चीज़ें जब ज़्यादा बढ़ावा दिया जाएगा, लोगों को समझ में नहीं आएगा, लोग कम से कम समझेंगे, तो लोग असफल होते रहेंगे। बहुत सारे लोग ये इंग्लिश वाली पढ़ाई के कारण बहुत पीछे छूट गए। अगर वो अपनी मातृभाषा में, हिंदी में पढ़ाई करते तो बहुत आगे निकल जाते। ये शिक्षा प्रणाली कब लागू हुई? ये वाली शिक्षा प्रणाली लागू हुई 1857 में, जब मंगल पांडे का सब जो पहली क्रांति थी, और विद्रोह हो गया 1857 में। और उसमें किसने विद्रोह किया? मुस्लिमों ने विद्रोह किया और हिंदुओं ने विद्रोह किया। और उस समय रानी विक्टोरिया, जो इंग्लैंड में जिनकी सरकार थी, और अपने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी, उसी से भारत देश की सरकार चल रही थी, और वही लोग इधर उधर कर रहे थे, और उनके खिलाफ विद्रोह हो गया। तो रानी विक्टोरिया ने किसको भेजा? मैकाले को, लॉर्ड मैकाले को। लॉर्ड मैकाले ने क्या किया? वो गांव गांव घूमा, कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं थी, गांव गांव घूमा। उसको क्या ऑब्जर्व हुआ पता है? उसको ऑब्जर्व हुआ कि यहाँ लोग, अनेकता तो बहुत है, कई सारी जातियां हैं, कई सारे जातियों के लोग हैं, ब्राह्मणों भी बहुत सारे रिश्तों से बंधे हुए हैं, बेटियां गाँव की हैं, दामाद मामा जैसे लोग रिश्तेदार हैं। और ये यूनिटी आज भी है, ऐसा नहीं है कि ये यूनिटी नहीं है। अभी गांव में जाइए, मुस्लिम लोग भी एक हैं, हिंदू लोग भी एक हैं, एक दूसरे को दादा बोलते हैं, एक दूसरे को बाबा बोलते हैं। यही वाली व्यवस्था देखकर मैकाले चौंक गया। मैकाले को हिंदी भी आती थी और कई सारे भाषाओं का जानकार था, और वहाँ पे चालू किया गया कि कई सारे अंग्रेज तैयार किए जाएं जो इंग्लिश शिक्षा का ज्ञान दे सके। तो ये जो हमारे शिक्षा शिक्षा लेने वाले लोग थे, इन्हीं का चुनाव किया गया, और जो ईसाइयों की मिशनरी थी उनका इस्तेमाल किया गया, और ये अंग्रेजी शिक्षा की भरपाई कर दी गई, और आज भी इसी के तरफ लोग भाग रहे हैं। तो ये जब तक रहेगा तब तक क्वालिटी एजुकेशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। बहुत सारे लोग होंगे कि क्वालिटी में तो बदल जाएंगे, लेकिन उनको अपनी इस प्रकृति को, अपने इस पेड़ों को समझने में बहुत प्रॉब्लम होगी, और यही अभी हो रहा है। और मैकाले ने ही वो पहली अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली बनाई, उससे बहुत सारे अंग्रेज यहाँ पे तैयार हुए, वो अंग्रेज आज भी अवेलेबल हैं। और हमारा भारतीय संविधान जब लिखा गया तो उसकी पहली लाइन लिख दी गई आराम से, उसमें लिखा गया है कि इंडिया अर्थात भारत, पहला शब्द यही लिखा हुआ है।
पहले भारत से इंडिया नहीं बना है, इंडिया से भारत बना है। और ये लिखने वाले लोग थे, इनको समझ में नहीं आ रहा था कि हम ऐसा लिख रहे हैं, ये सही है। वो लाइन तो मेरे हिसाब से हटानी चाहिए। जड़ें ही खराब हैं तो बाकी चीज़ें सुधरने वाली नहीं है। संविधान बहरहाल कई भाषाओं में अवेलेबल है, और इंग्लिश में भी था और हिंदी में भी था, कई सारी भाषाएं उसमें यूज की गई। तो ऐसा करने पे तो शिक्षा कभी क्वालिटी वाली हो नहीं सकती, और आज की शिक्षा की बात जो होती क्वालिटी से होती है। अभी कुछ एग्जांपल मैं लेता हूँ कि शिक्षा किसको बोलते हैं। जैसे हमें किस चीज़ की ज़रूरत, सबसे पहले जो हमारी बेसिक नीड है क्या है, वो भोजन है। भोजन हम कहाँ से ग्रहण करते हैं, माँ से ग्रहण करते हैं सबसे पहले, यानी माँ का दूध पीते हैं। तो हमें, और लोग बड़े होने के बाद में अपनी माँ को ही रिस्पेक्ट नहीं दे पाते, सम्मान नहीं दे पाते। और लोग बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं, लोग पीएचडी कर लेते हैं, लोग मास्टर डिग्री ले लेते हैं, लोग ग्रेजुएट हो जाते हैं, लेकिन यही नहीं समझ पाते। मेरा मानना ये भी है, लोग अपनी खुद की भूख नहीं शांत शांत कर पाते तो परिवार की भूख कैसे शांत करेंगे। लोग इतने सक्षम बन ही नहीं पाते, उनकी शिक्षा दीक्षा इतनी अच्छी हो जाती है, इतनी खराब हो जाती है कि लोग खुद सक्षम नहीं बन पाते, तो अपने परिवार वालों का ध्यान कहाँ रखेंगे। श्री कृष्णा ने, भगवान श्री कृष्णा ने, उन्होंने अपनी यशोदा का दूध पिया था, अपनी खुद की माँ का दूध नहीं पिया था। वो भी उनकी माँ थी, उनका पालन पोषण करने वाली माँ थी। और जब पूतना दूध पिलाने के लिए आई, ऐसे तो नॉर्मली दूध पीते थे, पूरी पूतना को पी गए, उसका ब्लड भी पी गए, सूख गई वो। तो हमें इस समाज को समझना होगा कि कौन हमारे लिए फायदेमंद है, कौन नुकसानदेह है, और यही शिक्षा है। और जो इसको ज़्यादा समझ जाता है, अब हम इतनी शिक्षा ग्रहण कर लेते हैं कि हम खुद तो भोजन नहीं कर पाते। प्रॉब्लम यही है, जो लोग खुद भोजन नहीं कर पाते वो दूसरों को भोजन नहीं करवा सकते। अगर हमारा खुद का पेट भरेगा तभी हम दूसरों का पेट भर पाएंगे। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हमारी इतनी कमाई होनी चाहिए, हमारी इतनी खेती होनी चाहिए, तो हम दूसरे लोगों को खेत मतलब ये खाना खिला लेंगे। अभी जो अन्न योजना चल रही है प्रधानमंत्री मोदी की, वो इसमें अभी जो अगले 5 सालों का बजट है, उसमें 80 करोड़ लोगों को ये अन्न देने का, ये अनाज देने का। तो मोदी जी के पास कितना खेत है, एक भी बिस्वा नहीं है। तो उतनी ताकत डेवलप करनी पड़ेगी कि हम कितने लोगों को खाना खिला पा रहे हैं। एक और व्यवस्था है रोटी बैंक। अब रोटी बैंक कितने सारे लोगों को खाना खिला रहे हो, कहीं से खाना पैदा नहीं कर रही है, खाने को मैनेज कर रही है। खाना कभी खाने से नहीं खत्म होता, खाना हमेशा फेंकने से खत्म होता है। तो ये चीज़ हो गई। दूसरी हमारी नीड क्या है, रोटी के बाद में हमारा आता है कपड़ा। अब कपड़े का उतना ज़्यादा रोल नहीं है लाइफ में, कपड़ा फटा है तब भी अच्छा है, अगर बहुत ज़्यादा अच्छा है। आदमी की, इंसान की वैल्यू हमेशा ज्ञान से होती है, कपड़ों से नहीं होती। बहुत सारे कपड़े को तौलते हैं कि हम इतने अच्छे कपड़े पहन लेंगे तो मेरी यहाँ जान हो जाएगी, जान पहचान हो जाएगी, मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कपड़े से किसी की भी जान पहचान नहीं होती है। दूसरा चीज़ होता है मकान। मकान कैसा भी हो, अब जिनके पक्के पक्के मकान हैं, जो एचबीएसी वाले मकान में रहते हैं, वो लोग झुग्गी झोपड़ियों में घूमने जा रहे हैं। वो लोग जो लालटेन टंगने वाले होटल होते हैं वहाँ पे खाना खाना पसंद कर रहे हैं। लोग कैंडल लाइट डिनर कर रहे हैं। तो ये हमारी केवल समझ का फेर है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें खराब हैं। हमें अच्छी बुरी चीज़ों को पहचानने की समझ जब हो जाएगी, तो हम लोग मतलब एजुकेटेड हो जाएंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे। स्कूल जाने का मतलब बिल्कुल भी एजुकेशन नहीं है कि हम स्कूल जाएंगे तभी एजुकेशन लेंगे। अगर हम घर पे पढ़ेंगे, बस बशर्ते इतना है कि अगर हम किसी जॉब पेशे में जाना चाहते हैं, वहाँ एक डिग्री, डिग्री का मतलब ये होता है जो हमारा पेपर है वो एक कागज़ ही है और कुछ नहीं है। उसका मतलब होता है कि आपने जो पढ़ाई करी है वो कहाँ से करी है, और आपने ये पढ़ाई कितने दिन तक करी है, ये वाली एजुकेशन ली है कि नहीं। ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, जो जॉब होती है, जो जॉब प्रोफाइल होता है, उसके बारे में वो लोग वहाँ जाके भी सीख लेते हैं। और इस टाइप की शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं, प्रौढ़ शिक्षा कहते हैं। तो इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। आगे जैसे आता है कि हमारा स्वास्थ्य, हम अपने शरीर को ही स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं, इतनी शिक्षा ले ली है, हमारा शरीर मोटा हो रहा है, हमारा शरीर बीमार हो रहा है, हमारा इस नेचर के साथ में लड़ने की क्षमता हमारी जीरो हो रही है, हमारी इम्यून पावर जीरो हो रही है। तो इस शिक्षा का क्या मतलब है। तो स्वास्थ्य को दवा से तौलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब हम बीमार हो जाएंगे तब हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ेगी। सिक्योरिटी, सुरक्षा, सुरक्षा का क्या मतलब होता है, अगर हमारे ऊपर कोई हमला करता है तो हम उसकी बचाव कार्य कर सके, कब कर पाएंगे, जब हम ताकतवर होंगे। तो इंसान को हमेशा ताकतवर बनना चाहिए, कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। उससे अगर कोई उसके ऊपर हमला करता है तो लड़ने की पावर डेवलप करनी चाहिए। आचरण, सभ्यता, ज्ञान, ये सब अलग चीज़ है। और संघर्ष जो नहीं करेगा उसका जीवित रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
तो यही तो शिक्षा है। आगे की चीज़ क्या आती है? साधन। अब बहुत सारे लोग ऐसे साधन तो रखते हैं। सबसे पहले कहाँ क्या चलना ज़रूरी है? मिनिमम अगर आपको 5 किलोमीटर चलना है तो आपको क्या चलना चाहिए? पैदल जाना चाहिए, 2.5 किलोमीटर अप, 2.5 किलोमीटर डाउन। अगर आपको दिन में 10 किलोमीटर मूव करना है तो आपको अपनी साइकिल से जाना चाहिए, ज़रूरी है स्वास्थ्य के लिए। अगर आपको 50 किलोमीटर मूव करना है तो आप बाइक से जा सकते हैं, क्योंकि ये हो गया साधन। अब अगर बारिश हो रही है, आपको ही बोल दिया कि नहीं 50 किलोमीटर बाइक चलानी चाहिए और आपके पास ऐसा साधन नहीं है जो आपको ऊपर से कवर कर सके, तो 50 किलोमीटर चलने के लिए आप आराम से अपनी 4 व्हीलर का यूज़ कर सकते हैं। अगर 2 आदमी को जाना है तो आप बाइक का यूज़ करिए, अगर 5 आदमी को जाना है तो आप अपनी गाड़ी का यूज़ करिए। यही तो समझ है। अकेला आदमी एक गाड़ी में बैठ के मूव करता रहता है, बाकी का पेट्रोल वेस्ट जाता रहता है, तो पेट्रोल तो खर्च ही होगा, पैसा तो लग ही जाएगा। लेकिन उससे और नुकसान भी होगा। क्या नुकसान होगा? कि हम पॉल्यूशन करेंगे प्रकृति में। हमें उतना ही खाने की ज़रूरत है जितना हमें चाहिए, और हमें रखने की ज़रूरत नहीं है। कल क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। इतना रखना है कि कभी आपातकाल आ जाए, कभी इमरजेंसी आ जाए, तो हम उसको मेंटेन कर सकें। बस बहुत सारे लोगों को देखा है कि अनाज 10 कुंटल 5 कुंटल रख लेते हैं, अगले वो 4 महीने बाद ख़राब हो जाता है। तो कितना ख़राब होगा कितना अच्छा होगा वो भी पहचानने की ज़रूरत है। तो यही सब चीज़ें हैं, यही एजुकेशन है। अगर हमारी समझ डेवलप हो जाती है कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, तो अच्छी शिक्षा यही है। और इंसान को शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अभी तो फिलहाल हम लोग सूचना इकट्ठा करते हैं। अगर कोई सन याद भी कर लेगा कि इस सन में क्या हुआ था, लॉर्ड मैकाले इंडिया 1860 में आया था, तो कोई क्या कर लेगा इससे? सन याद करके क्या कर लेगा जब उसकी अपनी समझ ही डेवलप नहीं होगी। तो हमें अपने को समझना है, और हमें जो फ़ायदा पहुंचा रहे हमारे आसपास की चीज़ें हैं, जो हमारे पेड़ हैं, जो हमारी हवा है, जो सन है, जो अर्थ है, इसी को हमें समझ लेना है। और इसी में व्यापार भी है, यही लोगों की समझ भी है, और यही असली शिक्षा भी है। तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, और समझेंगे एक नई चीज़ें। तब तक के लिए जय हिंद।